अशोकनगर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित गोराघाटा क्षेत्र में स्थानीय आदिवासी परिवारों को 58 मकानों को तोड़ने के नोटिस दिए जाने से इलाके में चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक ई हरिबाबू राय कांग्रेस नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिन 58 मकानों को तोड़ने के नोटिस दिए गए हैं, उनमें से 17 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। यह मकान नगरपालिका द्वारा विधिवत प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृत किए गए थे। इसके बावजूद निवासियों को मकान खाली करने और तोड़ने के नोटिस जारी किए जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें वर्ष 1984 में विधिवत पट्टे भी प्रदान किए गए थे, जिसके आधार पर वे कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का कोई स्पष्ट आदेश भी उपलब्ध नहीं है। विधायक हरिबाबू राय ने प्रभावित परिवारों को भरोसा करते हुए कहा कि उनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जल्द ही अशोकनगर कलेक्टर से मुलाकात कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन, विशाल रघुवंशी, जितेंद्र साहू, प्रिंस सिंघी, अमन महाराज, सुनील रघुवंशी, देवेंद्र वैरागी, अजय, धर्मेंद्र सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कि बड़ा विपत्ति का समय है। ये आदिवासी गरीब लोगों का जो 2017 के पहले के यहाँ पर उन्हें आवास बने हुए हैं, उनमें बहुत सारे आवास तो प्रधानमंत्री आवास हैं, जिन्हें शासन ने खुद वो पैसा दिया है बनाने के लिए, और इनके लिए NGT ने कोई भी नोटिस ना तोड़ने का दिया है ना कुछ दिया है, क्योंकि ये पुरानी वसाहत है, पूछते नहीं। लेकिन इन्हें 65 लोगों या 58 लोगों को इन्होंने नोटिस देके तोड़ने का वो किया। हम इनके साथ खड़े हैं। हम ये घर नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि ये वैधानिक रूप से बने हुए पुराने घर हैं, बाद के घर नहीं हैं। जिनके लिए नोटिस मिला हो NGT से, जिनको मिला हो उनके साथ वो चाहे उन्हें तोड़े चाहे जो करें, पर इनको हम नहीं तोड़ने देंगे। हम इसलिए आए। कितने ऐसे चिन्हित किए गए? 58 का मेरे लिए बताया था, जिन्हें जो हमारे यहाँ पे SDO इरिगेशन के हैं, जो अतिरिक्त तहसीलदार के हिसाब से उन्होंने नोटिस वितरित की है। उन्होंने कहा था कि हमने 58 लोगों को दिया है नोटिस से। तो मैंने उनसे कहा था कि आप घर नहीं तोड़ सकते, आपने नोटिस गलत दिया है। हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, आदरणीय कलेक्टर साहब के यहाँ भी जाएंगे, उनसे भी कहेंगे कि ये जो नोटिस दिए हैं ये जानबूझकर गरीबों को परेशान करने के लिए दिए हैं, और ये लीपापोती करने को दिए हैं कि NGT ने कहा है कि कुछ संरचनाएं बनी हैं उनको हटाया जाए, लेकिन उन्हें ना हटा करके गरीबों के घर हटा के कह देंगे कि हमने अतिक्रमण हटा दिया। ये हम नहीं होने देंगे। हम इसलिए खड़े। बताया जा रहा है जन संसाधन ने दिया है, उनकी PM आवासी बन के तैयार हुए हैं, तो पहले भी देखना चाहिए नगर पालिका। मैं तो ये कहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन अधिकारियों ने जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण कराया हो, उन सारे अधिकारियों के सामने अतिक्रमण हुए हैं, और अधिकारी ही अतिक्रमण कराते हैं। ऐसे रातों रात अतिक्रमण नहीं हो जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करके जेल भेज देना चाहिए, जिससे कि आगे अधिकारियों की हिम्मत भी न बढ़े। के जरिए लड़ाई लड़ने का प्रयास है ना। वो लड़ाई लड़ेंगे हम आपके साथ। वो आपके किसी के घर को जब भी कहीं कोई यहाँ कुछ आए तो आप हमें तत्काल फ़ोन करना, हम लोगों को, हम हाजिर हो जाएंगे और आपके साथ लड़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने जहाँ भी अतिक्रमण कराया है उन्हें बर्खास्त करके जेल में पहुँचाना चाहिए सरकार को। ये सारे काम कराते हैं अधिकारी, और नुकसान होता है गरीब आदमी का। तो आप निश्चिंत रहो, है ना। और मैं इस क्वेश्चन को अभी तैयार करके बना लेता हूँ, और विधानसभा में मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने तो ये धर्मेंद्र जी बैठे हैं, पूछ लो, भगवान बिरसा मुंडा का क्वेश्चन भी मैंने विधानसभा में लगाया था। वहाँ से लिख के भी आया था कि बस स्टैंड के लिए जगह दे सकते हैं। क्यों भैया धर्मेंद्र जी? सहमति भी दे रही, लेकिन अब बनाने तैयार नहीं है। हाँ, सहमति मांगी थी, इनने भी दे दी, हमने भी दे दी कि भैया बस स्टैंड पर आदिवासियों के भगवान, हमारे सबके भगवान। मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, वहाँ उन्हें भगवान का दर्जा है, भगवान बिरसा मुंडा ही बोलते हैं। तो उनकी मूर्ति भी आप लोग यहाँ एक लगवाओ, जो आदिवासियों की बहुत बड़ी जिले की पहचान बनेगी। दूसरे, मैंने आप लोगों के जो रिक्त पद हैं कलेक्ट्रेट में, क्यों धर्मेंद्र जी लगाया, मैंने विधानसभा में भी लगाया।
कि सीधी भर्ती से क्यों नहीं भरा जा रहा है। इनने मुझे पूरा ब्यौरा दिया कि इतने पद खाली हैं, तो सरकार ने टालम टोल कर दी कि ये तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत भर्ती होती है। और अभी ये हैंडपम्प हाँ बंद है, वो थोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा। तो उसको भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, किसी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी सीधी भर्ती से, जबकि देना चाहिए। खाली पद पड़े हैं या कलेक्ट्रेट में और कई जगह कई विभागों में। तो देखो आप लोग क्या है, अपने नेताओं का जो भी आप जिन्हें अपना नेता बनाते हो, हम नहीं कहते इन्हें बनाओ कि उन्हें बनाओ, पर क्या है कि आगे बढ़ने के लिए मुखिया तो चाहिए ना। तो कोई भी मुखिया बनो, कोई भी कछु करो, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। दूसरे आप ये सब नोटिस इकट्ठे करो और एक वकील आप भी करो। ये तो हुआ एक हम लोगों ने किया, आप लोगों के आवेदन है वो किया भाई, हमारे रितेश भाई ने, विशाल जी ने, इन सब ने, है ना। लेकिन आप भी एक वकील और करो और कलेक्टर साहब के इस प्रकरण को दायर करो कि हमारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है। हम 2017 नहीं पूछते नहीं है, 2017 के बहुत पहले से रह रहे हैं। मैं भी बचपन, मेरी उम्र 65-66 साल हो गई, मैं यहाँ देख रहा हूँ जब से छोटा सा, तब से देख रहा हूँ इस बस्ती को कि जब से बसी हुई है। हाँ, अब ये सिंचाई विभाग वाले ज़बरदस्ती आपको वो करना चाहते हैं, किसी उस तरफ ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, इधर आपको खिसकाना चाहते हैं। बिल्कुल आप अड़े रहो, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। और डरने की ज़रूरत भी नहीं है और लोभ लालच में आने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। और आप मंगलवार को सब वहाँ पहुँचो, है ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि। और एक बात और, उस दिन भगवत